विद्वान साथी शिक्षक और प्यारे छात्र छात्रा, इस अरेंजमेंट को देख के आपने जान ही लिया होगा कि कुछ कार्यक्रम है। आज का जो कार्यक्रम है वो आप ही के बड़े भाई जगदीश जी उर्फ जगन्नाथ यात्रादास जी आपके सम्मुख स्पीच देने वाले हैं। मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व आज के जो वक्ता है उनका संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ देना चाहूंगा। वो कुछ और नहीं है, आपके बड़े भाई है, यूनिवर्सिटी के अलुमनी है, जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल जिला जलगांव के वो भूतपूर्व छात्र है। अब मन में आया होगा कि नवोदय एक ब्रांड है तो ये क्यों इस पंथ में आ गए हैं। तो नो डाउट नवोदय ब्रांड है और जो ब्रांड है वही हर जगह जा रहा है। इस संसार का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर नवोदय का बच्चा न हो। सो आज हमने ये भी देख लिया कि ये क्षेत्र भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे नवोदय के बच्चों ने प्रवेश किया है, पादक्रमण किया है। जगदीश जी का परिचय दो, वो 1993 से 1998 तक JNV भुसावल के छात्र रहे हैं। मूल नाम जगदीश जी देशमुख है, दीक्षा नाम उनका जगन्नाथ यात्रादास। सांप्रदायिक परंपरा होती है और खासकर ये सन्यासी परंपरा होती है कि सन्यासी को अपना नाम तक छोड़ना पड़ता है। सो इनका नाम भी जो मूल नाम है वो चेंज होकर नया नाम उनको उनके गुरु द्वारा दिया गया है। इनकी खासियत है कि नवोदय में पढ़े तो एकेडमिक जाहिर है टॉप का ही है। उन्होंने 10वीं में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। अरे क्योंकि भुसावल नवोदय में उस समय साइंस स्ट्रीम नहीं थी, इसलिए उनको 10वीं के बाद बाहर जाना पड़ा। वे दुनिया में आए जहाँ उन्होंने 11वीं और 12वीं दुनिया के साइंस कॉलेज से भी JNV कॉलेज से, और वहाँ भी उन्होंने 12वीं में शायद फर्स्ट या सेकंड रैंक, नासिक बोर्ड में सेकंड रैंक। कॉलेज में तो फर्स्ट ही है, मेरे नासिक बोर्ड था उस समय, नासिक बोर्ड में 12वीं में सेकंड रैंक प्राप्त की। फिर मुंबई में VJTI कॉलेज में उन्होंने इंजीनियरिंग के दाखिला लिया और बीटेक की, वो भी टॉप में। और उसी कॉलेज में एज ए लेक्चरर वो सेवा देने लगे। ये बड़ी बात होती है कि जहाँ पर पढ़ाई हुई है उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में जब आप टीचर बन जाते हो तो निश्चित आपके गुणों को देखा जाता है और इनके गुणों को, इनके एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हुए उस कॉलेज में उनको एज ए लेक्चरर वहाँ पर रखा गया। उस कॉलेज के साथ साथ उन्होंने और 2-3 कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दी। इस प्रकार उन्होंने कुल 8 वर्षों तक इंजीनियरिंग पढ़ने की सेवाएं दी। मीनवाइल उनका संबंध इस्कॉन से है। उसके पीछे भी कुछ बात थी कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं वो छोटी मोटी बातों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती, उनका सोचना भी उतना ही हाई होता है। तो हो सकता है उनके मन में बात आई हो कि मैं आया क्यों हूँ, ईश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा क्यों है, सिर्फ पैसा कमाना, नाम कमाना या और कुछ करना है। तो इसी द्विधा स्थिति में वो हमेशा अपने आप को एम्प्टी महसूस करते थे, खाली महसूस करते थे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, पता नहीं क्या है। और इस बीच उनकी मुलाकात गौर गोपाल दास जी जैसे इस्कॉन के बड़े महंतों से हुई और उनकी काउंसलिंग के द्वारा उनको पता चला कि मुझे क्या करना है। और सबसे जो कठिन मार्ग है उस सबसे कठिन मार्ग को उन्होंने चुना, क्योंकि हमारे हिंदी के कवि ने कहा है, ये प्रेम को पंथ कराल तलवार की धार पर धावनो है। और भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा। जब प्रेम के पंथ को तलवार की धार की उपमा दी गई है तो भक्ति मार्ग को इससे कई गुना और कठिन माना जाता है। और ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर जगदीश जी ने अपना पद रखा, कदम रखे और वो पूरी तरह से इस्कॉन को डेब्यूट हो गए। उन्होंने
समाज के हित के लिए कि मैं समाज का कुछ लगता हूँ, समाज का मेरे ऊपर ऋण है, जेएनवी का मेरे ऊपर ऋण है, इसलिए अपने नाम के साथ जो यात्रा शब्द है उसको ले लिया और यात्रा करना शुरू कर दिया। और आज तक उन्होंने ओवरऑल इंडिया में 1000 से ज्यादा स्कूलों को भेंट दी। सिर्फ नवोदय की बात की जाए तो नवोदय के 3 रीजन, 8 स्टेट और तकरीबन 90 नवोदय को उन्होंने भेंट दी, उन छात्रों से मुलाकात की जिनमें अपना नवोदय में वो मेरे जानकारी में तीसरी बार आ रहे हैं। उनकी खास बात या खास इस भेंट का खास मकसद ये है कि हाल ही में उन्होंने एक किताब लिखी है IAS। क्या मीनिंग है इसका? आई एम सर्वेंट। वेरी गुड, क्योंकि आप भी परिचित हुए हो, है ना? आई एम सर्वेंट। लेकिन IAS का अगर मतलब किसी से भी पूछा जाए तो बोलता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उनको वही जाना था, लेकिन उनको उनका भाग्योदय हुआ। क्योंकि अभी मैडम ने उनसे पूछा कि सर आप इस्कॉन की तरफ कैसे गए, तो ये बोलने लगे कि भाई IAS का प्रभाव उसका प्रभाव वाले कोई प्रभाव कर नहीं, आपका भाग्य उदय हुआ इसलिए आप वहां पर गए। हम जैसे लोग यही पर संसार में ही रह रहे, कौड़ी कौड़ी जमा कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि उनका स्पीच इंपॉर्टेंट है। मैं तुरंत उनको यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ कि महोदय आज आप आए हो, ये हमारा भी भाग्योदय हुआ है, आप अपनी मधुर वाणी से हमें लाभान्वित कीजिए। प्लीज आपका स्वागत है सर। Wish you all good morning. I feel so happy to be with you today morning here at Jawahar Navodaya Vidyalaya Kannada in संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट। हिंदी बोलूँगा लेकिन शुरुआत इंग्लिश का होता है सब जगह, तो इंग्लिश में बोला हूँ। सब लोग ऐसे झुक गए हैं, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत काम किया सुबह सुबह और फिर बहुत थक गए हैं। जोश चाहिए, क्या चाहिए? यस, हाउ इज द जोश? अच्छा है। तो जिनको सीखना है, जिनको अच्छा बनना है, कुछ पाना है, उनका उत्साह चाहिए। और सुबह सुबह के समय यदि उत्साह ना हो तो दिन में क्या पाओगे? और नवोदय से हमने सीखा कि प्रत्येक दिन जो है एक नया उदय होता है। हमी नवोदय हो, पता है अपना? नव चंद्रोदय नव सूर्योदय हमी, क्या बोलते हैं? हमी मतलब क्या है? रोज सुबह बोलने की क्या आवश्यकता है? एक दिन बोल दिया हो गया ना, लेकिन रोज जब नया दिन निकलता है, सुबह सुबह की जब असेंबली होती है तो हम उसमें बोलते हैं नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय हो। मतलब क्या है? कोई बताएगा मतलब? आप उससे क्या समझते हो? कि हम कुछ नया बने, कुछ नया पाए, कुछ नया करें। हमें नव उदय हो, न्यू बिगिनिंग। लेट अस बी द न्यू बिगिनिंग फॉर आवर वेलफेयर एंड अदर्स वेलफेयर। हमने पाया, नवोदय से ही पाया। इस किताब में नवोदय के बहुत गुण गाए गए हैं, क्योंकि हम जो बने हैं नवोदय से ही बने हैं। तो मैं सब जगह बोलता हूँ, बहुत जगह बोला हूँ, तो हमें सब कुछ मिला नवोदय में। और जो गाइडलाइन हमें दी गई थी कि कम इन टू लर्न, गो आउट टू सर्व, दैट मेड अवर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। अब इसमें क्या सर? कम टू लर्न, गो टू सर्व, दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन वी कैन हैव इन लाइफ, हाईएस्ट मोटिवेशन। क्योंकि केवल स्कूल के लिए नहीं है, जीवन के लिए भी है। हमने वो समझा। मुझे एक आदत थी बचपन से, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ सुनता हूँ, कुछ देखता हूँ, तो मैं सोचता था इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए। ये बिना मतलब समझे, बिना पालन किए कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। यदि आपको सर्वोच्च लाभ चाहिए तो अपनी बुद्धि का
पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन ये अनमोल तो है ही, बहुत अनमोल है। जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण भी इतना मूल्यवान है, दुनिया की संपत्ति में उसकी तुलना नहीं हो सकती। तो ऐसे मनुष्य जीवन का समय हमें बहुत ही सावधानी से, बुद्धि से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना समय अपने पास है। ये भी तो सत्य है जीवन का। और जब ये सत्य समझ में आता है कि अपना जीवन का कोई निश्चितता नहीं है, ये मनुष्य जो देह मिला है शरीर, ये पता नहीं कब निकल जाए हाथ से, इसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं, उल्टा हमें जगने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है कि समय निकलने से पहले हमें जो जीवन का उद्देश्य है, जो अपना हेतु है, वो हासिल कर ले। तो जीवन का उद्देश्य है जीवन का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान। आपको दुनिया का सब ज्ञान है, लेकिन खुद का ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, बेसिक चीज़ है। आपको जीवन का समाधान नहीं मिलने वाला केवल भौतिक ज्ञान लेने से। एक जॉब मिल जाएगा, कुछ पैसा कमा सकते हैं, कुछ बड़ा पद मिल जाएगा, लेकिन अपने जीवन का आनंद और समाधान नहीं मिलेगा। ये हमने अनुभव किया कि अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ना हाई परफॉर्मेंस दिखाया हमने, अच्छा पाया था, लेकिन तब भी कुछ तो कमी हमें लग रही थी। और मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करता है। पहले लगता है कि बस जो इच्छाएं अपनी, यदि वो मिल जाए तो समाधान हो जाएगा, लेकिन बाद में पता लगता है, मिलने के बाद, वो इच्छा पूरा होने के बाद, कि जो अपेक्षित समाधान था, जो आनंद चाहिए था, वो तो कोई हाथ में आया नहीं। वो बस कुछ पल का वो एक्साइटमेंट था, बस बाद में कुछ जो समस्या अपने जीवन की है वो तो है ही। बच्चों, यदि आपको मैं एक सवाल पूछूं कि अपने जीवन की समस्याएं क्या है? देखिए, मैथमेटिक्स में या अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अनलेस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, you have no chance to solve the problem। जब तक प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो समझ में यदि नहीं आता है, तो हम उसका समाधान और जवाब लिख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। तो वैसे जीवन का भी है। यदि हमें जीवन की कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न हैं, यदि उसको सुलझाना है, जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाना है, तो पहले समस्या क्या है, जीवन के प्रश्न क्या है, वो भी समझना आवश्यक है। आप मुझे बताइए कि अपने जीवन की वास्तविक समस्याएं, वास्तविक प्रश्न क्या है? कोई बोलेगा सर गरीबी है, पॉवर्टी इज अ बिग प्रॉब्लम। सबके लिए नहीं है प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए, और पशु पंछियों के लिए तो है ही नहीं प्रॉब्लम। सर बहुत महंगाई बढ़ गई, सर बहुत महंगाई बढ़ गई। कोई जंगली पशु, कोई पालतू पशु कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि उनका जीवन इस महंगाई से कोई संबंध है ही नहीं है। तो उनके लिए महंगाई कुछ प्रॉब्लम है क्या? पशु पंछियों के लिए कुछ प्रॉब्लम है महंगाई का? गरीबी का प्रॉब्लम है उनके लिए? बिल्कुल नहीं है। कोई बोलेगा सर हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है, हम लोगों के पास गाड़ी नहीं है, हम लोगों के पास बंगला नहीं है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, ये समस्याएं हैं। लेकिन ये भी कोई जीवन की वास्तविक समस्याएं, रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। इस किताब में वो कुछ लिखा हूँ, या जो हमने सुना है वो बताया है कि यदि हम समझ जाए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम से कम समय में अपनी बात रखूँगा। और ये किताब जो है मैं अपनी ओर से सभी हाउस जो है अपने, कितने हाउस है? 4। लड़कियों के भी 4 हाउस है, हाँ यस। तो और 2 डिवीज़न उसमें होती है, जूनियर सीनियर। तो एक हाउस के लिए ये किताब मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि आपको कुछ इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। कंपल्सन नहीं किसी के लिए कि ये पढ़ना ही आपको, ऐसा कभी नहीं है। जिनको कुछ अच्छा, कुछ इच्छा होगी कुछ सीखने की, कुछ पाने की, कुछ अच्छा बनने की, तो उनके लिए किताब एक सेवा के लिए हमने लिखा है कि यदि जीवन को
महान बनाना है। महान का मतलब क्या है? समाधान पाना है। केवल प्रसिद्धि मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, उससे जीवन महान नहीं बनता। केवल जीवन महान तब बनता है जब स्वयं हम अपने जीवन का समाधान पाते हैं। वो दिखाने की चीज़ नहीं है किसी को कि बड़ा दिखाएंगे हम दूसरों को, ऐसा ही बात नहीं है। हम खुद अनुभव ले सकते हैं कि हमें जीवन में जो बनना था, जो पाना था, वो पा लिया। आज हम तैयार है आगे जाने के लिए जहाँ से आए हैं। तो ये जब समझ में आएगा कि जीवन तो ये दुनिया में किसी का हमेशा के लिए नहीं है, हम दुनिया में आए हैं, जीवन एक अपना सुंदर यात्रा है, ये भूलना नहीं है। जब हम भूल जाते हैं कि हम आए हैं तो हमें समस्या हो जाती है। हमें लगता है बस अभी यहीं पे रहना है हमेशा के लिए, और फिर आसक्तियाँ आ जाती है, अनावश्यक इच्छाएं आ जाती हैं, और फिर जब छोड़ने का समय आता है तो बड़ा दुख होता है। हमने भी सोचा था कि नवोदय कभी हम छोड़ेंगे नहीं, जीवन उसमें ही बिताएंगे नवोदय में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश हमें नवोदय छोड़ना पड़ा। सबको छोड़ना पड़ता है, दुनिया छोड़नी पड़ती है, नवोदय क्या है। तो बच्चों, वास्तविक समस्या जो जीवन की है उसकी व्याख्या की गई है कि जो समस्या सबके लिए, कोई मनुष्य नहीं, सभी जीवों के लिए कॉमन है, सभी जीवों के लिए कॉमन है, कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं है, कोई उसके लिए अपवाद नहीं है, सबके लिए कॉमन समस्या। सेकंड पॉइंट, वो किसी को नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम किसी को नहीं चाहिए, nobody wants it. First point is, any problem can be real problem if that problem is common to all living beings. First point. Second point, the problem can be real problem in the world if that problem is not wanted by anyone. Nobody wants it. Nobody wants it. And third point, to define any real problem is that nobody can avoid it. Nobody can avoid it. मतलब कोई उससे बच नहीं सकता। हम चाहते तो नहीं है, लेकिन वो आएगा प्रॉब्लम, सबके लिए कॉमन है। ऐसी प्रॉब्लम भगवत गीता में भगवान खुद बताए हैं कि डेथ, मृत्यु, ऐसी समस्या है जीवन की कि जो सभी जीवों के लिए कॉमन है। मृत्यु, बच्चों, कोई बोलेगा सर मृत्यु का की बात क्यों की है, ये तो अशुभ है, मृत्यु का चीज़ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, जिसको ज्ञान है वो समझते हैं मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक परीक्षा है, एग्ज़ाम है। जो व्यक्ति पास हो जाए उसमें, फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए वापस नहीं आएगा, वो पास हो जाएगा, पास आउट। नो मोर बर्थ, पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं एग्ज़ाम देने के लिए, अलग और एक मृत्यु के लिए आवश्यकता नहीं है। ये समझने की बात है, तत्वज्ञान की बात है समझना। और आप बच्चे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक एग्ज़ाम पास हो गया, उसे वो एग्ज़ाम वापस देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो फेल हो जाता है उसके लिए वापस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मृत्यु ऐसी एग्ज़ाम है, और यदि बच्चों एग्ज़ाम की बात ना की जाए तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता है। नहीं, एग्ज़ाम का कुछ बोलो मत सर, बस हमें खेलने दो, हमें मस्ती करने दो, ऐसा मन में आता है। लेकिन जब व्यक्ति जानता है कि टाइम टेबल नहीं होगा एग्ज़ाम का, आपकी एग्ज़ाम कभी भी ले सकते हैं, वी विल टेक यूर सरप्राइज टेस्ट, ऐसा नहीं बोल दिए सर कि आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, आपको बुला के एग्ज़ाम देने को बोल सकते हैं, तो फिर आपका पढ़ाई जो होगा ना हमेशा अच्छा होगा, आप हमेशा तैयार होंगे, और जब सीखोगे क्लास में बैठोगे ध्यान से सुनोगे। अभी क्या लगता है, अभी भी तो कुछ स्कूल चालू हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी इतना क्या जल्दी है, ऐसा मन में आता है। लेकिन जब पता होगा कि अपनी एग्ज़ाम सर कभी भी ले सकते हैं, तब हमेशा ज्ञान लेने के लिए उत्सुक होंगे। ओके, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम ऑफ द होल यूनिवर्स। सभी के लिए एक कॉमन समस्या है। हम सब जीना चाहते हैं हमेशा के लिए। देखो, यदि आपके पास सब दुनिया का धन है, सब पैसा है, लेकिन जीवन ही नहीं है, अब इसे अंतिम दिन आ गया है, तो क्या आपको सुख लगेगा? नहीं लगेगा। नोबडी कैन बी हैप्पी विथ ऑल द वेल्थ बट ओनली वन डे ऑफ लाइफ। हम जीना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वास्तविक समस्या क्या है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिना पैसे के सब जीव जीते ही है।
बड़े खुशी से जीते हैं। तो बच्चों, ये यदि हम समझ जाए तो जीवन का विज्ञान समझने में और अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में बहुत लाभ होगा। सेकंड प्रॉब्लम विच इज़ कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट बट नोबडी कैन अवॉइड इट, ओल्ड एज। ओल्ड एज, बुढ़ापा सबके लिए कॉमन है। इसीलिए तो बोलते हैं, एक दिन का बच्चा है हॉस्पिटल में, जन्म हुआ है, डॉक्टर्स बोलते हैं दिस बेबी इज 1 day ओल्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस बेबी इज 1 day यंग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दिस बेबी इज 1 day ओल्ड बोलते हैं। मतलब कॉमन सेंस की बात है। बूढ़ा मतलब वो व्यक्ति नहीं जिसके बाल सफ़ेद हो गए, जिसके बाल नहीं हैं। बूढ़ा व्यक्ति वो है जो जन्म लिया है। क्यों? जन्म के साथ वो व्यक्ति मृत्यु के निकट भी है। बुढ़ापे की व्याख्या की जाती है, ओल्ड एज इज डिफाइंड एज वन ना द स्टेज विच इज क्लोज टू डेथ, द स्टेज विच इज क्लोज टू, विच इज नियर टू डेथ। और सभी जीव जो जन्म लिए हैं मृत्यु के निकट ही होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं किसी बालक का जन्म होते होते ही मृत्यु हो जाती है। ऐसा हम सुनते हैं कि जन्म के समय मृत्यु हो जाती है। कभी कभी माँ की पेट में मृत्यु हो जाती है बच्चे की, जन्म भी होने का दिन आता नहीं है। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम इज ओल्ड एज। तो हम जन्म से ही बूढ़े बनते जाते हैं। बच्चे को पूछेंगे कि आपका एज कितना है, तो बच्चा बोलेगा आई एम 12 years ओल्ड। लड़के बोलेंगे आई एम 14 years ओल्ड। ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में। कई यंग बोलते हैं, सर आई एम 15 years यंग। कोई ऐसा बोलता है कभी? यदि आप लिख दोगे इंग्लिश आंसर में, पेपर में, आपका जो एसे होगा ना, आपका एसे लिखिए माय लाइफ एसे, उसमें लिख दो आप आई एम 15 years यंग, तो आपके मार्क्स काट देंगे वो। यंग कैसे हो गई? आप बूढ़ी हो गई। आई एम 15 years, यू आर 15 years ओल्ड। इंग्लिश के हिसाब से ऐसा वो माना जाता है कि भाई आपको ओल्ड लिखना है, यंग लिखना नहीं है। मतलब क्या है, कुछ पॉइंट बताना है आपको। हम सभी यंग ही हैं, लेकिन बोलने का उद्देश्य है कि जीवन ऐसा है कि हम बूढ़े बनते जाते हैं। किसी को बुढ़ापा चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए। यदि बाल सफ़ेद हो जाए गलती से तो लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं, उसको सफ़ेद करने में है ना पूरा ज़िंदगी लगा देते हैं, बाल छिपाने में, सफ़ेद बाल छिपाने में। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड एनी केस, थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट, नो वन कैन अवॉइड इट। डिसीज, रोग, डिसीज, वन हु इज नॉट एट ईज, डिसईज ना, डिसईज, एबल, डिसेबल बोले ना, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, वैसे ईज एंड डिसीज, कि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, डिसीज, जिसका जीवन कठिन है वो है ना, समस्या, डिसीज सबके लिए कॉमन है, किसी को नहीं चाहिए लेकिन आती ही है। और लास्ट पॉइंट, एनी केस एज पर भगवद गीता, जो भगवान दिए ज्ञान कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है जीवन की, और ये बातें जो है पशु पंछी गधे कुत्ते नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको बुद्धि ही नहीं समझने के लिए, तो मनुष्य समझ सकते हैं। ये बड़ी पॉइंट है समझने के लिए। जीवन का या मतलब खाना पीने का सुख कैसे लेना है, शरीर का सुख कैसे लेना है, अपना बचाव कैसे करना है, इसके लिए पशु पंछी हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है। कुत्ता जितना अपना बचाव कर सकता है आतंकवादियों से, उतना मनुष्य नहीं कर सकता आतंकवादियों से बचाव अपना। दुनिया का सत्य है। कुत्ते के पास अपना एक खुद का डिफेंस सिस्टम है, कुत्ते के पास है, बिल्ली के पास भी है, सबके पास है, कौवे के पास भी अपना डिफेंस सिस्टम, अभी अपने स्वयं को बचा लेते हैं, उनके पास बुद्धि है। लेकिन जो जीवन की समस्याएं हैं, जीवन के प्रॉब्लम्स है, जीवन के जो प्रश्न हैं, इसके विषय में सोचना उनकी बस की बात नहीं है, मनुष्य समझ सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट बोलता हूँ कि ये जो सभी समस्याएं हैं, मृत्यु की समस्या, बुढ़ापे की समस्या, देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो दुनिया का जो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, इन समस्याओं के विषय में कुछ सॉल्यूशन नहीं दे सकता। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस, एनीथिंग कैन नॉट स्टॉप डेथ, कैन नॉट स्टॉप ओल्ड एज, कैन नॉट स्टॉप डिसीज। इट्स अ फैक्ट। नाउ ऑल these problems, old age, disease and death, we have got only because of the birth. यदि हमने जन्म लिया ही नहीं होता दुनिया में हड्डी मांस के शरीर में, तो फिर बुढ़ापा और फिर बीमारी
और ये मृत्यु का जो संकट है या जो हमेशा भय होता है, सभी जीवों को होता है मृत्यु का भय। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? सर एक यदि आपको बता जाए कल आपकी सुबह आपका 9 बजे पेपर होगा, टेस्ट होगी, तो कितने बच्चों को चिंता हो जाती है, सर पढ़ाई नहीं किया है, हमें 8 दिन देना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। एक छोटा सा टेस्ट के लिए आपको टेंशन आ जाता है, चिंता हो जाती है, भय लगता है, सर पढ़ाई नहीं हुई है, कैसे मैं एग्ज़ाम दूँ। और फिर डेथ का एग्ज़ाम, नो टाइम टेबल, नो प्लेस, नथिंग, नो नोटिस, एनी मोमेंट एनीवेयर वन कैन फेस डेथ। बच्चों, बोलने का उद्देश्य है कि इस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, खुद भगवान इसका उत्तर या समाधान किए हैं। यदि हम बुद्धिमान हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं। जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं, जिस व्यक्ति को कोई दुनिया का भय नहीं, उस व्यक्ति के लिए है ना शांति या किसी चीज़ का भय नहीं हो सकता। तो ये हम आपको देना चाहते हैं जो हमने पाया है सर्वोच्च कि ज्ञान, जीवन का ज्ञान। फिजिक्स केमिस्ट्री सीखना आसान है और कुछ समझ में भी नहीं आए उसमें तो जीवन जी सकते हैं, लेकिन यदि जीवन का ही ज्ञान पता नहीं, खुद का ही कुछ जीवन का पता नहीं, तो जीवन जीना मुश्किल होता है। और बड़ी समस्या है लोगों को, सब कुछ है लेकिन मन शांत नहीं है, मन में समाधान नहीं है। तो अंतिम बात यही बोलना था 1 मिनट में कि अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो गौतम बुद्ध भी बताए हैं। जब गौतम बुद्ध को प्रश्न पड़े थे कि बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों आती है, ये मृत्यु क्यों आती है और ये जन्म का क्या दुख है, तो उन्होंने उपाय खोजना चाहा, उन्होंने तपस्या की गया में। और फिर जब उनको ज्ञान हुआ, वो बुद्ध बने, तो उन्होंने पाया कि सारे समस्याओं का जड़ अज्ञान है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टीज। और कौन सा अज्ञान? खुद के विषय में न जानना, आत्मा के विषय में न जानना। बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी है जो बदलती रहती है हमेशा समय के साथ। मन अपना ब्रेक है। मैं लास्ट में एग्जांपल दिया था, बॉडी अपनी क्या है? गाड़ी है। अपने चक्के जो है, अपने जो सेंसेस है, सेंसेस कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, 10 सेंसेस, these are like wheels of the vehicle. Mind is the king of the senses. Mind is the brake to control the speed of the wheels. बुद्धि, इंटेलिजेंस इज अवर ड्राइवर। बुद्धि अपनी क्या है? चालक। और हम जो है, हम इस गाड़ी में कौन है? सवारी है, पैसेंजर। जीवन की जो यात्रा है, जर्नी ऑफ लाइफ, वी शुड नो। एक जगह चालू हुई है, एक जगह उसको जाना है। तो जो बोलते हैं ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हमें अज्ञान से निकलकर प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की ओर जाना है, दुखों से निकलकर आनंद के सागर को पाना है। और फिर जो मृत्यु लोक है वहाँ से निकलकर जो अमर धाम है, अमर धाम वैकुंठ धाम भगवान का, वो पाना है जहाँ से हम आए हैं। तो बच्चों, मुझे इतना ही बोलना था कि आपका जीवन जो महान है, नवोदय में आकर और महान बने, सफल बने। और उसके लिए हम सेवा के भावना से एक किताब जो लिखे हैं कि आई एम सेवक, आई एम सर्वेंट, IAS। वो पद हमें मिले ना मिले, मिले तो अच्छा है, नहीं भी मिलेगा, हमें जो भी मिले जीवन में अपनी योग्यता अनुसार, उसको यदि हम सेवा के रूप में यदि समझ अपनाते हैं और उसको जीते हैं, तो जीवन का संपूर्ण समाधान हमें अवश्य मिलता है। इस किताब में लिखा है। हम IAS ऑफिसर नहीं बने, लेकिन हमें कुछ कमी नहीं आज, क्योंकि हमने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि भगवान की सेवा, क्योंकि हम सब सेवक हैं, जो सबका मालिक एक भगवान है। तो यदि हम भगवान के साथ अपना संबंध समझते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, हनुमान जी जैसा, तो अपने जीवन का संपूर्ण समाधान हमें अवश्य मिलता है। बहुत धन्यवाद। मैं अपने जो विद्यालय के प्राचार्य सर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने कैंपस में रहने का एक अवसर दिया, जो मैं सब जगह नवोदय में किया हूँ कि बच्चों के कैंपस में, मतलब अपनी स्कूल है, मुझे भी अपने दिन याद आते हैं वो सब बहाने, कि एक अलग सुख मिलता है कि जहाँ मैंने अपना जीवन का ज्ञान लिया, उसी कैंपस में जाकर एक दिन बिताना ये सौभाग्य मैं समझता हूँ। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और सभी शिक्षक, यहाँ सरनाइक सर है जिन्होंने मुझे 5 साल देखा है नवोदय विद्यालय में,
और जब उन्होंने कल मुझे याद आवाज़ दिया जगदीश नाम से, मैं तो प्रिंसिपल कैबिन के पास जा रहा था, उन्होंने मुझे देखा और आवाज़ दिया जगदीश, तो मुझे इतना आनंद लगा कि ये आवाज़ है ना सुनी सुनी लगती है, पहचान की लगती है। तो मुझे जब उनको देखा तो इतना आनंद हुआ कि मेरे शिक्षक जो 26 साल पहले मुझे अच्छा ज्ञान दिए, कला विषय सिखाए, केवल पेंटिंग की कला नहीं, स्केचिंग की कला नहीं, जीवन की भी कला उन्होंने हमें सिखाई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत प्रेम दिया है, बहुत सपोर्ट किया है जीवन में। तो मैं और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे सुना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद मुझे अपने अपनी वाणी से ड्राइंग और हमारे छात्रों को लाभान्वित किया। अब इनके द्वारा जो किताब छपी है इनका आवंटन यहाँ पर होगा। मैं प्राचार्य महोदय और श्री जगन्नाथ यात्राराज जी को यहाँ पर बच्चों को किताबें आवंटित करने के लिए अनुग्रह करता हूँ। और बच्चों जो सीनियर बॉयज अरौली सीनियर बॉयज कैप्टन, एक किताब आपने हाउस के लिए रखी है, हाउस लाइब्रेरी में रखी है, जैसे आपकी इच्छा हो उसे पढ़ना है, बाकी बच्चों को भी अवसर देना है। नेक्स्ट हाउस नीलगिरी सीनियर कैप्टन, जल्दी से जाना है। नेक्स्ट हाउस शिवालिक सीनियर बॉयज, अरौली सीनियर बॉयज। उस हिसाब से गर्ल्स भी तैयार रही है। अरौली सीनियर गर्ल्स, नीलगिरी सीनियर गर्ल्स, नीलगिरी सीनियर गर्ल्स, अरौली सीनियर गर्ल्स, नीलगिरी सीनियर गर्ल्स, शिवालिक सीनियर गर्ल्स आए और अपनी वाणी से में लाभ देखा जाए तो आज का ये कार्यक्रम कोई ऑफिशियल कार्यक्रम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे परिवार के एक सदस्य हूँ, आप में से ही एक या हम में से ही एक हमारे साथ सिर्फ वार्तालाप करने आए हैं, अपनी पुरानी यादों को फिर से पुनर्जीवित करने आए हैं। तो इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है थोड़ा अलग है। हमें खुशी होती है जब भी कोई नवोदय से या अपने फैमिली से जो बाहर जाने के बाद अपने अपने क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कामगिरी करने के बाद फिर से ये इच्छा रखता है कि मैं नवोदय में वापस आकर अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने कुछ अनुभव साझा करूं। और हमें हमेशा खुशी होती है जगन्नाथ दास जी का नवोदय में स्वागत करते हैं। उनका परिचय पांचवे सर ने पहले ही आपको दे दिया, इससे पहले भी हमने दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ 12th क्लास में है ना? 12th क्लास है कोई? नहीं, ओके। 11th क्लास है? कितना है 11th क्लास? है। 10th क्लास है। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि सर ने अपना जो स्टडी किया बीटेक को कहाँ से किया? विजेटीआई से। विजेटीआई मतलब क्या? वीर जिजामाता टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई। और आप एक बार सर्च कीजिए, जैसे आप आईआईटी के लिए एडमिशन लेना मुश्किल है, उतना ही या उससे भी ज़्यादा मुश्किल है विजेटीआई में एडमिशन लेना। सही है? आप सीईटी की वेबसाइट पर जाइए, महाराष्ट्र सीईटी सेल, और उसमें
VJTI का जो कट ऑफ लिस्ट है, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का, किसी भी ब्रांच का, वो 99 के ऊपर है। मतलब MST CET के द्वारा जिसका भी चयन होता है, उसकी पहली चॉइस क्या होती है? VJTI। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं ना, जब वो 12th में आते हैं और अभी मुझे फॉर्म भरना है, तब हमारी क्वेरी शुरू होती है। फिर पेरेंट के फोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर कौन सा कॉलेज भरूँ। हमें सिर्फ JEE पता है, इंजीनियरिंग में भी जाना है तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। तो VJTI आज के दिन में महाराष्ट्र में हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऐसा कॉलेज, जहाँ उन्होंने बाद में सर्विस किया है। सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई प्राइवेट कॉलेज है, उसकी फीस भी बाकी प्राइवेट कॉलेज से थोड़ी ज़्यादा है। वहाँ भी फीस होने के बावजूद भी उसकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। आपको सिर्फ कहने का, बताने का मकसद मेरा इतना है कि जगन्नाथ दास जी ने नवोदय 12वीं इसमें तो अच्छा किया ही, उनका एडमिशन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में हुआ, VJTI से BTech किया, अच्छा करियर था। वो छोड़कर उन्होंने ISKCON ज्वाइन किया। अब ISKCON क्या है, कोई बताएगा? इंटरनेशनल सोसाइटी, पहले तो मैं लॉन्ग फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी जो भी फिलॉसफी है, उनका जो ज्ञान है, उसे पूरे विश्व में फैलाने का ये काम करते हैं ISKCON। इसकी स्थापना शायद 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी, और ऑल ओवर वर्ल्ड ISKCON के टेम्पल्स हैं। और जो भगवान कृष्ण है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो ज्ञान है, वो सर्वदूर उसकी सही मायने में वो पहुंचे, उसके लिए ISKCON काम करते हैं। तो पहले सर नवोदय से जुड़े थे, जैसे कि वानखेड़े सर ने बोला कि नवोदय एक ब्रांड है। फिर वो VJTI से जुड़े हैं। VJTI भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और अब वो ISKCON से जुड़े हैं। वो भी ISKCON भी एक काफी बहुत बड़ा अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा ब्रांड है। और ISKCON के अच्छे अच्छे टेम्पल्स है, दिल्ली में है, मुंबई में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और कृष्णा की फिलॉसफी जो कहती है, जो हमारे लिए काम की है, जो मैं समझता हूँ, एक लर्नर के लिए, एक जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसके लिए सबसे बड़ी यदि कुछ ज्ञान है या कुछ लेने वाली चीज है, वो है कर्म। अपना क्या कर्म है वो यदि समझ में आया, और मेरा कर्म अच्छे से यदि मैं कर पाता हूँ, तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। मैं मेरा कर्म छोड़ के बाकी सारे काम यदि करना शुरू करूँ, तो सारा बिगड़ता जाएगा। आपका कर्म अलग है, मेरा कर्म अलग है। मुझे मेरा कर्म पहले समझना है, और उसे मैं कितना न्याय दे सकता हूँ, कितना अच्छी तरीके से वो कर सकता हूँ, इस पर यदि मेरा ध्यान केंद्रित है, तो बाकी सारी चुनौतियां अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम अपना कर्म समझे, पहचाने, और उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा प्रयास करें, तो आगे की जो राह है वो अपने आप आसान होती जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से जगन्नाथ दास जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्हें हमेशा एक स्पेशल अटैचमेंट है नवोदय की ओर, खास करके जवाहर नवोदय विद्यालय छत्रपति संभाजीनगर की ओर। और वो यहाँ उनका इच्छा होती है यहाँ आना और आपके साथ वार्तालाप करना,
ऐसा ही हमारा अटैचमेंट ये बना रहे ऐसी आशा करता हूँ और पुनः से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। ना